बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी हूं और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 18 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहां रीजनल कंट्रीज़ के अंदर अमेरिका के एसेट्स पर और स्पेशली इसराइल पर ईरान के हमले बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान अली लारिजानी और ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी की शहादत के बाद जहां अमेरिका और इसराइल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमले कम हो जाएंगे या रुक जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, तो वो हमले जो हैं वो डबल हो गए हैं। मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। और यूक्रेन के एक्सपर्ट्स ने तो जो रिपोर्ट जमा करवाई है अमेरिका को, रिपोर्ट्स इस तरह की गर्दिश कर रही हैं, फिर यूक्रेन के सदर ने जिस तरह की गुफ्तगू की है वो मैं आपको सुनवाऊंगा। तो इस रिपोर्ट में ये पता चला कि हमले जो हैं ईरान की जानब से मिसाइल और ड्रोन हमले ये सालों भी जारी रह सकते हैं, यानी कि ईरान के हमले नहीं रुकेंगे। यूक्रेन ने अमेरिका को बता दिया है। तो बेहतर यह है कि अमेरिका इस जंग को बंद कर दे या फिर अपनी हिकमत अमली अमेरिका को तब्दील करनी पड़ेगी। कुछ मजीद इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अच्छा, 4 कंट्रीज ने, भारत समेत 4 कंट्रीज ने ईरान को टनों वजनी मेडिसिन्स और इमदादी सामान भेजा है। इसमें से मैं आपको बता दूं कि 2 नॉन मुस्लिम्स हैं और 2 जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अच्छा, अली लारिजानी और ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी, इनकी शहादतों के हवाले से रात गए ही कंफर्मेशन सामने आ गई थी। ईरान की जानब से कंफर्म कर दिया गया था कि इसराइल ने अली लारिजानी को और जो बसीज फोर्स के चीफ हैं ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी, इनको इसराइल की जानब से टारगेट किया गया, ये शहीद हो गए। और इनकी नमाज जनाजा के हवाले से भी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि आज या कल इनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। ये ईरान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। खैर, ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक्ची, उनकी जानब से कहा गया कि 1-2 इंडिविजुअल्स को टारगेट करने से ईरान का जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो रुक नहीं जाता। और ये बात इसराइल और अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि जब आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को टारगेट करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, सिस्टम नहीं रुका, बिल्कुल उसी तरह से जारी है, बल्कि मज़ीद सख्त हो गया। तो अली लारिजानी या फिर बसीज फोर्स के कमांडर को, चीफ को टारगेट करने से अगर ये समझ रहे हैं कि ये सिस्टम रुक जाएगा या ये हमले रुक जाएंगे, तो ये इनकी गलत फहमी है। फिर अब्बास अराक्ची से एंकर की जानब से सवाल पूछा गया कि जी आपको भी टारगेट किया जा सकता है, तो अब्बास अराक्ची ने कहा कि बिल्कुल मुझे भी टारगेट किया जा सकता है और हम शहादत को गले लगाएंगे और ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहेगा और ये हमले भी इसी तरह से ये हमले भी चलते रहेंगे, बल्कि बढ़ जाएंगे। और बिल्कुल दुरुस्त कहा अब्बास अराक्ची ने। मैं आपको बता दूं कि रीजनल कंट्रीज के अंदर जो अमेरिका के एसेट्स हैं, उसके अलावा इसराइल पर जितने हमले रिपोर्ट हुए हैं, जाहिर है कि अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान के जो तर्जमान हैं उनकी जानिब से बयान सामने आ गया था कि जहन्नुम के दरवाजे अब इसराइल के लिए हम खोल देंगे। और इतने हमले रिपोर्ट हुए हैं कि इसराइल का अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान 290 जख्मी अस्पताल लाए गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत जो है वो क्रिटिकल भी बताई जा रही है। टोटल 3726 जख्मी इसराइल के अस्पतालों के अंदर मुंतकिल है। और इसराइल के अंदर जिस तरह के मनाजिर हैं, जिस तरह की डिस्ट्रक्शन है, जिस तरह की तबाही है, तो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं मनाजिर शेयर कर रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। ना सिर्फ इसराइल बल्कि रीजनल कंट्रीज के अंदर जो अमेरिका के एसेट्स हैं, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, सऊदी अरेबिया और इराक में ईरान के हमले बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। और ये हमले अभी भी, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये हमले अभी भी जारी हैं और इंटरसेप्शंस बहुत ज़्यादा इन कंट्रीज़ की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि हमने इतने ड्रोन्स मार दिए, हमने इतने मिसाइल मार दिए। और इन इंटरसेप्शंस की एक वजह जो है वो यूक्रेन के एक्सपर्ट्स हैं। जाहिर है कि स्टार्टिंग डेज में आपने देखा था कि जिस तरह की तबाही ये ईरान के ड्रोन्स कर रहे थे, ईरान के मिसाइल कर रहे थे, स्पेशली ईरान के ड्रोन्स समझ नहीं आ रहे थे अमेरिका और अमेरिका के एलाइज को। यहाँ तक कि इन्होंने यूक्रेन के सदर से, अमेरिका ने मदद मांग ली थी उस यूक्रेन के सदर से जिस यूक्रेन के सदर की मदद से डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार किया था। तो इतनी मजबूरी पड़ गई कि इन्होंने यूक्रेन की मिन्नत की कि जी आप एक्सपर्ट्स भेजें और वो वहां पर जाकर जो है, ये ड्रोन्स हमें समझ नहीं आ रहे, जो ईरान के ड्रोन्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही की है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया है रीजनल कंट्रीज के अंदर, अमेरिका के अड्डों पर बहुत ज़्यादा नुकसान किया। खैर, यूक्रेन के सदर ने, मैं आपको बता दूं कि 201 एक्सपर्ट्स जो हैं, 201, ये यूक्रेन के सदर ने भेज दिया है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर। जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया वगैरह हैं, कतर है, तो यहाँ पर 201 यूक्रेन का एक्सपर्ट जो है वो इस वक्त मौजूद है
اور 34-35 یوکرین کے صدر کے مطابق تیار ہے کہ اگر مزید کنٹریز کو مزید ایکسپرٹس چاہیے تو یوکرین جو ہے وہ بھیجنے کے لیے تیار ہے. اور یہ ایکسپرٹس میں آپ کو بتا دوں, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 200-400 جو یوکرین کا ایکسپرٹ ہے وہ کیا کر لے گا ان ڈرونز کا. تو یوکرین, آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین خود ایک ایکسپرٹ بن چکا ہے ان ڈرونز کو لے کر. رشیا کی جانب سے یہ ڈرونز جو ہیں وہ 4 سال ہو گئے کہ رشیا کی جانب سے ڈرونز فائر کیے جا رہے ہیں. تو یوکرین کے پاس کچھ الیکٹرانک وارفیئر وغیرہ اور دیگر جو ذرائع ہیں ان سے یوکرین جو ہے ان ڈرونز کو کامیابی سے روکنے کے قابل ہو گیا ہے. اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں بتائیں جب یہ برطانیہ کے اندر موجود تھے. کیئر سٹارمر سے انہوں نے ملاقات کی, نیٹو کے چیف مارک روتا سے بھی ملاقات کی یوکرین کے صدر نے. اور یہاں پر یوکرین کے صدر نے کھڑے ہو کر, اور میں آپ کو بتا دوں کہ رپورٹ جو ہے وہ امریکہ کو یوکرین بھجوا چکا ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں, جو ایران کے ڈرونز ہیں جن کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ جی 85% ختم کر دیے, 90% ختم کر دیے, تو یہ تو 2 گنا بڑھ کر یہ ڈرون حملے جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں ایران کی جانب سے. اور یوکرین کے صدر نے ریالٹی کیا بتائی, یہ گفتگو سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. Ladies and gentlemen, right now there are 201 Ukrainians in the Middle East and Gulf region, and another 34 are ready to deploy. These are military experts who know how to help, how to defend against Shahid drones. Our teams are already in the Emirates, Qatar, Saudi Arabia, and on the way to Kuwait. We are working with several other countries. Agreements are already in place. We do not want this terror of the Iranian regime against its neighbors to succeed. These are drones designed for the low-cost destruction of the expensive critical infrastructure targets. Iran taught Russia how to launch them and gave it the technology to produce them. Russia then upgraded them, and now we have clear evidence that Iranian Shahids used in the region contain Russian components. So what is happening around Iran today is not a faraway war for us. Because of the cooperation between Russia and Iran. گفتگو آپ نے سنی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی. یہ برطانیہ کی پارلیمان سے خطاب کر رہے تھے یوکرین کے صدر, اور یہاں پر یوکرین کے صدر نے یہ بتایا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس خطاب میں زیادہ تر جو ان کا حصہ تھا اس خطاب کا, تو اس میں یہ ڈرونز کی باتیں کرتے رہے کہ ہم تو ڈرونز کی سپر پاور ہیں پوری دنیا کے اندر. ہم ڈرونز نہ صرف روک سکتے ہیں بلکہ ایسے ڈرونز ہم بنا رہے ہیں کہ پوری دنیا حیران رہ گئی ہے یوکرین کے ڈرونز کے اندر جو ایکسپرٹیز ہیں وہ دیکھ کر. خیر, یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یہ بتایا کہ جی ان کے ایکسپرٹس نے جو 200-250 ایکسپرٹس ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر, تو انہوں نے یوکرین کے صدر کو یہ بتایا کہ جناب یہ رشیا کے ڈرونز ہیں. ظاہر ہے کہ ایران کا ڈرون جو ہے وہ پہل رشیا کو ایران نے پرووائڈ کیا تھا, لیکن اس کو اپ گریڈ کیا گیا رشیا کی جانب سے, اور اب وہ اپ گریڈڈ جو ورژن ہے وہ ایران استعمال کر رہا ہے. تو یہ رشیا تو 4 سال سے یہ ڈرونز آپ کو معلوم ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ بنا بھی رہا ہے, اور یوکرین پر یہ ڈرونز جو ہے وہ استعمال بھی کیے جا رہے ہیں. تو یوکرین کے صدر نے امریکہ کے صدر کو پیغام بھجوا دیا کہ رشیا سے ایران کو یہ ڈرونز مل رہا ہے, اور پرانا ورژن خود ایران کے پاس بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سالوں یہ ڈرونز جو ہیں وہ ایران کی جانب سے فائر کیے جاتے رہیں گے ریجنل کنٹریز کے اندر. تو ان کو روکتے روکتے آپ تھک جائیں گے, آپ کے انٹرسیپٹرز ختم ہو جائیں گے, لیکن یہ ڈرونز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ ایران کے جو ڈرون سٹیز ہیں وہاں پر بھی ہزاروں ڈرونز ہیں. 60,000 سے زیادہ رپورٹس کے مطابق یہ ڈرون ہے ایران کے پاس. اور پھر رشیا کی جانب سے جو اپ گریڈڈ ورژن ہے اس ڈرون کا وہ بھی یوکرین کے صدر کے مطابق ایران کو مل رہا ہے. اور ان کے ایکسپرٹس نے ان کو بتایا, اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ جناب ڈرون حملے تو نہیں رکیں گے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس جنگ کو روک دیں یا پھر اپنی حکمت عملی کو تبدیل کریں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے تو ان ڈرونز کو تباہ کر دیا. تو یہ ڈرونز جو ہیں وہ تباہ نہیں کیے جا سکتے. یوکرین نے امریکہ کو یہ بتایا کہ ایک تو ایران کی جو ڈرون سائٹس ہیں وہ بڑی ہڈن ہیں, لانچرز بھی بڑے ہڈن ہیں, اور دوسرا پھر جو رشیا سے ڈرونز آ رہے ہیں تو پھر ان کو کیسے تباہ کرے گا امریکہ, تو وہ تو آتے رہیں گے اور وہ اڑتے رہیں گے. اچھا, یورپین کنٹریز کی جانب سے اس طرف بھی توجہ جو ہے وہ مرکوز کروائی گئی, اس طرف اٹینشن ڈائیورٹ کروائی گئی امریکہ کی. کیئر سٹارمر نے بھی اور دیگر یورپین کنٹریز نے بھی, ایون کہ آئرلینڈ کے سربراہ نے بھی, کہ جناب آپ نے
मशरिक वस्ता जंग के चक्कर में रशिया के ऊपर से सारी सैंक्शंस आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने ख़त्म कर दी और अब रशिया का तेल जो है वो वावा बिक रहा है, रशिया का तेल भी बिक रहा है, रशिया के ऊपर से सैंक्शंस भी डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दी। और यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ के मुताबिक, यूक्रेन के मुताबिक रशिया इस जंग के अंदर भी पूरा इन्वॉल्व है, ना सिर्फ ड्रोन्स बल्कि ये जो लोकेशन है, ये जो सैटेलाइट है, ये जो इंटेलिजेंस है, एग्जैक्ट लोकेशन, ये भी रशिया और चाइना की जानब से ईरान को प्रोवाइड की जा रही है और वहाँ से रशिया के ऊपर से आपने सैंक्शंस भी ख़त्म कर दी। तो बेहतर ये है कि इस जंग को बंद करें, ये जो मशरिक वस्ता की जंग है, और तवज्जो जो है वो इस जानिब डाइवर्ट करें, यूरोप की जानिब डाइवर्ट करें। ज़ाहिर है कि नेटो का तनाज़ा, नेटो की टेरिटरी जो है वो ये बनती है, ना कि वो इसराइल की जंग है। तो यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका का सदर नेटो कंट्रीज़ को मशरिक वस्ता की जंग में घसीटना चाह रहा है और यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो अमेरिका को यूरोप की जानिब वापस लाना चाह रहे हैं कि यहाँ से मशरिक वस्ता के तनाज़े की वजह से जो यूक्रेन का तनाज़ा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हटा दी गई और रशिया इस मशरिक वस्ता जंग के अंदर इन्वॉल्व भी है। खैर, कीयर स्टार्मर ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या पैगाम दिया यूक्रेन के सदर से मुलाकात के दौरान, ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। It's really important that we're clear that the focus must remain on Ukraine. There is obviously a conflict in Iran going on in the Middle East, but we can't lose focus on what's going on in Ukraine and the need for our support there. And secondly, it's really important that we're clear and consistent that Putin can't be the one who benefits from the conflict in Iran, whether that's oil prices or the dropping of sanctions. It is really important that we keep up our resolve in relation to supporting Ukraine and doing everything we can to weaken the hand of Putin. So I look forward to discussing those and other issues with you. But you're very welcome here. Thank you so much. And it's great to have another chance to discuss these with you, my friend. गुफ्तगू आपने सुनी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टार्मर की, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी डोनाल्ड ट्रंप को आए बाएं शाएं करके इसी तरह का पैगाम दिया था कि हमारी जंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कीयर स्टार्मर ने कहा कि हमें अपना फोकस जो है वो यूरोप जंग की जानिब, यूक्रेन के तनाज़े की जानिब रखना चाहिए। मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके दिफा की हद तक बरतानिया जो है वो इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन इस जंग में जो मशरिक वस्ता की जंग है इसमें बरतानिया इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसने डोनाल्ड ट्रंप को भी ये मशवरा दिया बरतानिया के कीयर स्टार्मर ने कि आप भी इस मामले को जो है वो नेगोशिएशंस की टेबल के ऊपर सेटल कर दें, क्योंकि जाहिर है कि नज़र आ रहा है कि इन्होंने ये जो लीडरशिप को टारगेट करना या फिर ईरानियों को इस तरह से भड़काना या उनके लिए पैगामात छोड़ना कि बाहर निकल आओ, तो कोई बाहर निकला, बल्कि मैंने आपको बताया कि नमाज जनाजा भी अनाउंस कर दी जाएगी ईरान की जानिब से। तो ईरान का जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिस्टम है, ये नहीं रुकेगा, लीडरशिप को टारगेट करने से नहीं रुकेगा, ईरान के अंदर मुजाहरे नहीं छिड़ेंगे इस तरह की तकरीब कारियाँ करने से। तो बेहतर यह है कि नेगोशिएशंस की टेबल पर यह मामला जो है वो सेटल हो जाए या फिर अमेरिका जो है वो अपनी हिकमत अमली को तब्दील करे। अब ये अरब कंट्रीज़ की जानिब से भी यही कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि अरब कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका और ये हमले हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, और फिर जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ खाली हो चुके हैं और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो इस जंग को बंद कर दे या फिर जल्द इस जंग को जो है वो लपेटे। तो इसके लिए अमेरिका को अपनी हिकमत अमली तब्दील करना पड़ेगी या फिर टुवर्ड्स ईरान अपना जो स्टांस है, अपना जो मौक़िफ़ है, वो डोनाल्ड ट्रंप को तब्दील करना पड़ेगा। तो हिकमत अमली तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि नेगोशिएशंस की टेबल पर तो आपको मालूम है कि डेडलॉक्स अब इतने ज़्यादा हैं कि कोई पार्टी अभी तक लचक दिखाती हुई नज़र नहीं आ रही। इवन के ईरान की जानिब से कह दिया गया कि नेगोशिएशंस का तो ये ऑप्शन अब ख़त्म हो चुका, अब फैसला जो है वो ईरान की जानिब से कहा गया कि मैदान जंग के अंदर ही होगा। और अमेरिका इस स्ट्रेटजी के साथ ये जंग अफोर्ड नहीं करता कि लीडरशिप को टारगेट करते रहो और ये सोचते हैं कि जी मुजाहरे छिड़ जाएंगे और हम जंग जीत जाएंगे। तो इस तरह का तो कोई सीन ईरान के अंदर नहीं है। और ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स ख़त्म हो जाएं या अमेरिका ने ख़त्म कर दिए तो वो भी यूक्रेन के सदर ने रियलिटी बता दी कि ना ये ड्रोन्स ख़त्म हुए हैं ना ये ख़त्म होंगे, अमेरिका के इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका को अपनी जो स्ट्रेटजी है वो तब्दील करनी पड़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास यही 2-3 ऑप्शंस ही हैं कि एक तो मुजाहरे छिड़ जाएं या फिर रजीम चेंज के लिए
कोई इस तरह का केओस क्रिएट हो जाए ईरान के अंदर, तो वो ऑप्शन तो ये इस्तेमाल कर करके आपके सामने है कि थक चुके हैं। अब इनका जो अगला मिशन है वो है ईरान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को टारगेट करना, या फिर ईरान का जो जजीरा है खार्ग आइलैंड, इसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अमेरिका की जानब से टारगेट किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन ये है कि अमेरिका अपने बूट्स जो है वो ग्राउंड के ऊपर उतार देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा मना किया जा रहा है, इनके ऑफिशियल्स की जानब से मशवरा दिया जा रहा है कि जी हज़ारों अमवात अमेरिका जो है वो अफोर्ड भी नहीं करता और अमरीकी हजम भी नहीं करेंगे, जिनके अभी से इस्तीफे आना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर, एंटी टेररिज्म के जो डायरेक्टर हैं, उनका जो रेजिग्नेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तो अमरीकी जो है वो हजम नहीं कर सकेंगे, ये जो जंग है वो मज़ीद अमरीका अफोर्ड नहीं करता, तो इस जंग को बंद कर दें, नेगोशिएशंस के टेबल पर बैठ जाएं। लेकिन आयरलैंड के सरबराह जब आए हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि बस मैं जीत तो चुका हूं लेकिन थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है, इसलिए मैं वो काम जो है वो मुकम्मल करूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि बार बार मुझे ईरान की जानिब जो है वो रुख करना पड़े और इसराइल के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो ये फिनिश द जॉब वाली बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई है। लेकिन ये जॉब को फिनिश करेगा किस तरह से, इसको ऑप्शन जो है कोई नज़र नहीं आ रहा, और कोई कंट्री इसको नज़र नहीं आ रहा जो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के इस मिशन में डोनाल्ड ट्रंप की मदद करे। बल्कि उल्टा जिन पड़ोसी कंट्रीज से अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो वो ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो उन पड़ोसी कंट्रीज की जानिब से ईरान को टनो वजनी जो इमदादी सामान है, जो अद्वियात हैं, वो भिजवाई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि आज़रबैजान ये दूसरी मरतबा है कि 82 टन जो इमदादी सामान है और अद्वियात हैं वो आज़रबैजान की जानिब से ईरान भिजवाई गई हैं। आज़रबैजान क्योंकि ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो अब तक ये इमदादी सामान ईरान पहुंच चुका है। आज़रबैजान के अलावा रशिया ने टनों वजनी इमदादी सामान और अद्वियात रशिया की जानिब से भी वाया आज़रबैजान, ये जो अद्वियात और इमदादी सामान है वो रशिया की जानिब से भी वाया आज़रबैजान ईरान मुंतकिल किया जा रहा है। एक तो तुर्कमेनिस्तान की जानिब से ये खबर सामने आई कि तुर्कमेनिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, उसकी जानिब से भी ईरान को इमदादी सामान और अद्वियात वगैरह भिजवाई गई हैं। फिर भारत ने भी, भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आपको मालूम है कि रिसेंटली इसने इसराइल का विजिट किया था, तो अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि भारत की जानिब से ये इमदादी सामान और अद्वियात जो हैं वो ईरान को पहुंचाई गई हैं, और ईरान की जानिब से शुक्रिया भी अदा किया गया है अब भारत की जानिब से इस इमदादी सामान के भिजवाए जाने पर। भारत के कुछ ऑयल टैंकर्स को भी ईरान की जानिब से इजाज़त दी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की। तो ये 4 कंट्रीज हैं अभी तक जिन्होंने ईरान को ये इमदादी सामान भिजवाया है। रशिया, आज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान और भारत की जानिब से ये इमदादी सामान भिजवाया गया है। दीगर कंट्रीज जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे ईरान की जानिब से रिक्वेस्ट की गई है। ज़ाहिर है कि जिस तरह के हमले हैं, जिस तरह की बुज़दिलाना स्ट्राइक्स हैं अमेरिका और इसराइल की, तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है। तो ईरान के अंदर अद्वियात की कमी है और एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मज़ीद जो न्यूट्रल पड़ोसी कंट्रीज हैं उनकी जानिब से भी ये इमदादी सामान जो है वो जल्द ईरान को भिजवाया जाएगा। मैं नज़र रखूँगा इस जंग पर अगली हिकमत अमली डोनाल्ड ट्रंप की क्या होगी इस रिपोर्ट के बाद जो यूक्रेन की जानिब से अमेरिका को पेश की गई है। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।